का एक गांव था। गांव में मनोज और उसकी पत्नी मोनू रहते थे। मनोज गांव से बाहर शहर में मजदूरी का काम करता था और मोनू मिट्टी के खिलौनों की दुकान करती थी। उसके बनाए हुए खिलौने ऐसे लगते थे मानो अभी बोल उठेंगे। ऐसा लगता था मानो उसके हाथों में जादू हो। उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी। मनोज शहर से त्योहारों पर ही घर आता था। इस बार भी मनोज शहर से दिवाली के दिन ही वापस आने वाला था। मोनू खिलौने बनाते हुए कहने लगी, आज तो बहुत खिलौने बना लिए, अब दिवाली के लिए रंग बिरंगे दिए बना लेती हूँ। इसी तरह मोनू सारी रात खिलौने बनाने में लगा देती है। सुबह घर का काम खत्म करने के बाद वह दुकान चली जाती है। दिए और खिलौने ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, दिए और खिलौने ले लो। उसके बनाए हुए खिलौने इतने सुंदर थे कि थोड़े ही समय में उसके बनाए हुए दिए बिक गए। वाह, आधे ही दिन में मेरे सारे दिए बिक गए। घर जाकर और दिए बना लेती हूँ। ये कहकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में रमेश और सुरेश वहां आ जाते हैं। अरे भाभी जी, दोपहर में ही दुकान बंद कर दी? हाँ भाई साहब, आज मेरे बनाए हुए सारे दिए बिक गए, इसलिए दुकान बंद करके घर जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, सभी आपसे ही दिए लेते हैं। हम लोगों से तो कभी कभी ही खरीदते हैं। उदास मत होइए भाई साहब, आपके दिए भी बिक जाएंगे। अभी दिवाली को कुछ दिन हैं। ये कहकर मोनू घर चली आती है। रमेश और सुरेश दोनों आपस में बातें करते हैं। अगर मोनू भाभी के भाई दिए इसी तरह बिकते रहे तो हम तो दिवाली भी ढंग से नहीं बना पाएंगे। तुम ठीक कहते हो, इस मोनू का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वे दोनों अपनी अपनी दुकान में चले जाते हैं। उधर मोनू खुशी खुशी अगले कल के लिए दिए बनाने में लग जाती है। उसने बहुत ही सुंदर दिए बनाए हैं। अगली सुबह मोनू दुकान में दिए सजाते हुए कहती है, दिए और खिलौने ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, दिए और खिलौने ले लो। बहुत सुंदर दिए हैं, मुझे 100 रुपए की दे दो। अभी देती हूँ। बहुत अच्छे दिए हैं, मुझे 120 रुपए के दे दो। जी, अभी देती हूँ। मोनू दिए देते हुए, ये लीजिए सुमन दीदी, ये आपके, और ये लीजिए रीमा दीदी, ये आपके। ये सब रमेश और सुरेश अपनी दुकान से देख रहे थे और मन ही मन गुस्सा भी बहुत हो रहे थे कि मोनू के बनाए हुए दिए आज भी हाथों हाथ बिक गए। इतने में रामू काका मोनू की दुकान की तरफ जाते हैं। मोनू बेटी, मुझे भी 100 रुपए के दिए दे दो। अरे काका, आज तो दिए बिक गए हैं, मैं कल आपके लिए ले आऊंगी। ठीक है बेटी, कल ले आना। मोनू घर पहुंचकर अगले दिन के लिए दिए बनाना शुरू कर देती है। सभी दियों को टोकरी में रखकर मोनू सोने चली जाती है। अगली सुबह
दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर दिए ले लो। ऐसे दिए आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दिए ले लो, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर दिए ले लो। आज तो मोनू की दुकान में बहुत भीड़ थी। दिए बेचते बेचते उसे रात हो गई। रात को जब वह दिए बेचकर लौट रही थी तो पीछे से आवाज आई, हमें दिए नहीं दोगी? कुछ दिए हमें भी दे दो। अरे तुम दोनों? रमेश और सुरेश मोनू के सिर पर जोर से चोट मारते हैं। वे दोनों उसे वहीं रास्ते में फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन मोनू की दुकान को बंद देखकर सभी रमेश और सुरेश की दुकान से ही दिए खरीदते हैं। दिए ले लो, दिवाली के दिए ले लो। दोनों के दिए बिक जाते हैं। इसी तरह रोज उनके दिए बिकने लगे। अब उन्हें घमंड भी आ गया था कि सभी उनसे ही दिए ले रहे हैं, इसलिए दियों की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। अरे ये कैसे दिए हैं, टेढ़े मेढ़े। ऐसे ही हैं, लेना है तो लो, नहीं लेने हैं तो जाओ, मोनू की दुकान से ले लो। रात को रमेश और सुरेश दोनों शराब पीते हैं और कहते हैं, उस मोनू के मरने के बाद हमारे दिए बिक रहे हैं। उसके जाने के बाद ही हम पैसा कमा रहे हैं। अगर पता होता कि उसके मरने से हमें पैसा मिलेगा तो उसे हम पहले ही मार देते। रमेश, तुम्हें भी मोनू की दुकान में दिए की रोशनी दिखाई दे रही है क्या? हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रही है। ये दुकान तो 4-5 दिनों से बंद है, फिर ये दिया किसने जलाया? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मोनू को तो हम मार चुके हैं और उसका पति शहर में है। वह तो दिवाली पर ही घर आएगा। फिर ये दिया किसने जलाया? चलो चल कर देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। उन्होंने देखा तो मोनू दिए जला रही थी और साथ में गुनगुना रही थी। दीप दिवाली के छूटे, रात जले सुबह टूटे। दीप जलाओ आज दिवाली रे। मोनू भाभी तुम? हाँ मैं। आ गए तुम दोनों? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो हमने मार दिया था। मैं मर गई हूँ। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ और दिवाली वाली रात में तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। मोनू की आत्मा की बातें सुनकर वह उसे देखकर वे दोनों डर के मारे मोनू की दुकान के पास ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह गांव के लोग कहते हैं, अरे रात को कुछ ज्यादा पी ली थी तुम दोनों ने कि यहीं सो गए? क्या रात को चुड़ैल का सपना था या सच में मोनू चुड़ैल बनकर हमें मारने आई थी? अरे क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? लगता है रात का नशा अभी तक उतरा नहीं इन दोनों का। रमेश और सुरेश दोनों चुपचाप अपने घर की ओर चल देते हैं। मोनू चुड़ैल बनकर ये सब देख रही थी। दिवाली का समय था। मोनू का मन किया कि वह भी अपने घर जाए। पलक झपकते ही मोनू अपने घर पहुंच गई और रोने लगी। मोनू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर गए। नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी अगर किसी ने रमेश और सुरेश को बचाने की कोशिश की। गाँव वालों, हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है मोनू चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। वो सिर फटने से मर गई थी। असमय मृत्यु से उसकी आत्मा भटक रही है। नहीं नहीं, मोनू अच्छी औरत थी। अगर आत्मा बन भी गई है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फिर सुमन, तुम चलो और पूछो उस आत्मा से कि वो यहाँ क्यों आई है।
चलो मेरे साथ। सभी गांव वाले सुमन के साथ मोनू के घर तक पहुंचते हैं। तभी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल माधव और बुद्धि को हवा में उड़ा देती है। वे दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। तभी सुमन आगे बढ़ती है। चुड़ैल यहाँ क्यों आई है? ही। सुमन दीदी, मैं मोनू हूँ। बाजार से आते वक्त मुझे मार दिया था। अब मैं उसका बदला लेने आई हूँ। लेकिन ऐसा किसने किया तुम्हारे साथ? वो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं दिवाली के दिन उनको मार के अपना बदला लूंगी। चुड़ैल ये कहकर चली जाती है। आज दिवाली का दिन है। मोनू अपने घर में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आ जाता है। दरवाजे पर ताले को देखकर कहता है, मोनू आज दिवाली के दिन भी दिए बेचने चली गई। इतने में सुमन वहां आती है। अरे मनोज भाई, आ गए तुम? हाँ दीदी, आ गया। पर देखो ना, आज भी मोनू दुकान चली गई। मनोज भाई, मोनू हम सबसे बहुत दूर चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दीदी, ऐसा क्या हो गया? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा। ये कहकर सुमन चली जाती है और मनोज वहीं अपने घर के पास दुखी होकर बैठ जाता है। रात को उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। दीप दिवाली के छूटे, रात जले सुबह टूटे। दीप जलाओ आज दिवाली रे। गाना सुनकर सभी गांव वाले मोनू के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखो, मोनू के घर के सामने दिए जल रहे हैं। आज वह चुड़ैल अपने कातिल को मारेगी। सुमन मनोज के कंधे पर हाथ रख के कहती है, बहुत ही अच्छी लड़की थी मोनू। पता नहीं किसने उसका खून कर दिया। तभी रमेश और सुरेश वहाँ आ जाते हैं। हाँ, आज वो अपने कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही सुरेश और रमेश वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। वह दोनों को अपने साथ उठा ले जाती है और उनको मार देती है।